हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम्स स्टडी सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक ले आए हैं। क्लास 12th का फिजिक्स के चैप्टर 6 का हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटे से वीडियो में एक टॉपिक को समझाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आज का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जी हाँ दोस्तों, पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ देखते हैं क्या दिया है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या कि जब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब फ्लक्स परिवर्तन होता है जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जो है इस कुंडली में जो है कि धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। बस जो है इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। बस इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आइए हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। ये यही चित्र है, सेम है। आइए हम नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है। अगर कोई परिपथ है परंतु खुला है, अगर कोई खुला परिपथ है तो उसमें जो होगा प्रतिरोध अनंत होगा। जो प्रतिरोध होगा उसका अनंत होगा, उसका कोई प्रतिरोध नहीं होगा, नहीं अनंत होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये है फार्मूला कूलाम का।
हम लोग इस नियम को जानते हैं, आई बराबर वी बाई आर होता है। तो जो है आर इन्फिनिटी हो जाएगा, प्रतिरोध जो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में इन्फिनेटिव से अगर भाग देते हैं तो जीरो आ जाता है, किसी भी संख्या में इन्फिनेटिव से भाग देते हैं जीरो आ जाता है। तो जो है आई हो जाएगा जीरो। तो यही है क्या, खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होता है, खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होता है, परंतु धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा जो है जीरो रहती है। खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, परंतु धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा जीरो आ रही है, इसीलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये नियम समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए।